या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि मानव जीवन हमें जिस उद्देश्य से मिला था हम उस उद्देश्य को भूल चुके हैं। ये मानव जीवन हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के लिए मिला था और हमने सिर्फ उसको प्रवृत्ति में लगा दिया है, निवृत्ति में नहीं लगाया। ग्रहण करना और त्याग करना ये प्रकृति का नियम है। कुछ ग्रहण करना और कुछ त्याग करना ये प्रकृति का नियम है। मानव सिर्फ ग्रहण में विश्वास रखता है, इसलिए उसके जीवन में ग्रहण लग जाते हैं। आज बात समझना, कुछ छोड़ना और कुछ जोड़ना दोनों सीखें। कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना भी सीखें। बचपन में कहानी पढ़ी थी तो आज याद आ रही है। एक बंदर पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में उपद्रव करके रखा था, उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा कि बंदर लालची होता है, बंदर लालची होता है, जो पकड़ ले वो छोड़ता नहीं है। तो क्या करें? एक बोतल ढूंढ करके लाए जिसमें चने भर दिए गए और बंदर का हाथ जिसमें चला जाए लौट के हाथ वापस ना आ पाए। याद करो, बचपन में कहानी अपन सबने पढ़ी है। चने अंदर डाल दिए गए, बंदर ने हाथ डाला, मुट्ठी में चने उठाए और हाथ बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन हाथ बाहर नहीं निकला। उसने चने छोड़े तो हाथ बाहर आ गया। फिर उसने प्रयास किया, चने को हाथ डाला, पकड़ा, हाथ बाहर निकाला, फिर हाथ फंस गया। ऐसा कई बार किया, लेकिन वो बंदर भागा नहीं और गांव के लोगों ने उसको जाल बिछा करके पकड़ लिया। कितने चनों के पीछे? एक मुट्ठी चने के पीछे बंदर ने अपनी जिंदगी खो दी। आप भी थोड़े से लाभ के पीछे, थोड़े से लोभ के पीछे, थोड़ी सी जोड़ी हुई वस्तु के पीछे पूरी जिंदगी खो देते हो, पूरी जिंदगी खो देते हो। अगर बंदर चाहता एक एक चना करके बाहर ला सकता था। एक चना उठाता, उंगली के बीच में रखता, बाहर ले आता। एक एक चना ला सकता था, लेकिन वो सोच रहा था कि मैं जो पकड़ चुका हूं वो छोड़ूंगा नहीं। कहानी बंदर की नहीं, कहानी आपकी है। कहानी हर एक इंसान की है जो मानव बनने के बाद केवल प्रवृत्ति में लगा है, निवृत्ति में नहीं लगा। लाज जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जितना जोड़ सकते हो जोड़ लो। अरे जोड़ना और छोड़ना दोनों जरूरी है। आप लोगों में से कई लोगों ने कल भोजन तो किया होगा। आज फिर जो लोग भोजन करेंगे, जिन्होंने कल भी किया था, मेरा प्रश्न है, जो कल किया था उसको छोड़ा है कि नहीं? जो भोजन कल किया था उसको आज स्वाद छोड़ा है कि नहीं? नहीं छोड़ोगे तो नया नहीं मिलेगा। इसलिए छोड़ना जरूरी है अगर चाहते हो तो। कुएं का पानी हमेशा स्वच्छ क्यों रहता है? क्योंकि बदलता रहता है। जिस कुएं का पानी निकलता नहीं है वो कुएं का पानी सड़ जाता है। कुएं से पानी निकालना जरूरी है। वृक्ष अपने फल और पत्ते बदलते हैं हर साल। इंसान कितना निकृष्ट है, उन्हीं परिवेश में उन्हीं चीजों के साथ जीना पसंद करता है। वृक्ष पत्ते बदलता है, वृक्ष फल बदलता है, वृक्ष जड़ें नहीं बदलता। मेरी इस बात को अपने जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मांगना, सीख मानकर चलना। वृक्ष जड़ें नहीं बदलता, स्तंभ नहीं बदलता, शाखाएं नहीं बदलता, फल और पत्ते बदलता है।
आपको भी अपने मूल को, अपनी श्रद्धा को नहीं बदलना है, श्रद्धा को नहीं छोड़ना है। आपको छोड़ना है उन चीज़ों को जो हर दिन आपके पास आती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो बिलीव करते ओनली इन संग्रह। संग्रह समझते हैं आप? कलेक्शन। उनका एक ही विश्वास है कि जितना जोड़ूंगा उतना बड़ा आदमी बनूंगा। कभी देखा है नदियों को? अनादि काल से गंगा आदि नदियां समुद्र को पानी देते आई हैं, आज तक खाली नहीं हुई। अनादि काल से बादल ये पृथ्वी तल पर, इस वसुंधरा पर जल देते आए हैं, आज तक खाली नहीं हुए। अनादि काल से वृक्ष फल देते हुए आए हैं, छाया देते आए हैं, आज तक खाली नहीं हुए। इंसान क्यों नहीं भर पाता? इंसान क्यों नहीं भर पाता? इंसान क्यों खाली रह जाता है? प्रकृति के विरुद्ध चलता है, अपोजिट चलता है नेचर के। इंसान जोड़ने में विश्वास रखता है, छोड़ने में विश्वास नहीं रखता। एक दृश्य आपको दिखाता हूं। सोचिए कि जिनको आपने गुरु बनाया है, जिन जिन को भी आपने गुरु बनाया है, वो आपके नगर में आए हैं, ठीक है? 100 चौके लगे हैं, 5 साधु हैं, 100 चौके लगे हैं। जिनको आपने गुरु बनाया है उनको और भी लोगों ने गुरु बनाया है। आपने शुद्ध भाव से बड़गान किया और वो आपके यहाँ आ चुके हैं, वो आपके यहाँ आ चुके हैं, घर तक पहुंच चुके हैं। अब आप देखो, जोड़ने में आनंद है कि छोड़ने में? उनकी अंजलि पर रखा एक एक ग्रास, उनको दिया हुआ खाने का, धान्य का एक कण आपको कितनी खुशी दे रहा है। जो आनंद छोड़ने में है वो आनंद जोड़ने में नहीं है। भोजन करने के बाद आप लोगों को अनईजी फील होता है। कई लोग तो बोलते हैं भैया 2 घंटे थोड़ा लेट लें। सुनो, भोजन करने के बाद बेचैनी होती है, और सुबह भोजन छोड़ने के बाद कितनी बड़ा गुंडा क्यों नहीं हो, कितनी बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, सुबह सुबह जब वो हल्का होके आता है, आनंद किसमें है? आनंद छोड़ने में है। और आप आनंद किसमें मानते हो? आनंद को जोड़ने में मानते हो। खाली होने का दिन है। जितना भरोगे उतनी घुटन है, जितना खाली होगे उतना आनंद है। जितना भरोगे उतनी घुटन होगी भाई साहब, मित्रों, जितना भरोगे उतनी घुटन होगी। ज्यादा खा ले आदमी तो डॉक्टर कहता है मर जाएगा, कम खा ले तो नहीं मरता। 10 उपवास, 16 उपवास, 32 उपवास, 100 उपवास वाले लोग भी आज हैं, नहीं मर रहे। 100 दिन लगातार खाए बीमार हो जाता है आदमी। क्या कर रहे हो आप? क्या हो रहा है आपके साथ? आज की नीति कह रही है, अक्सर लोग जोड़ने को सुख मानते हैं और छोड़ने को दुख मानते हैं, मगर प्रकृति कहती है सुख जोड़ने में नहीं है, सुख तो छोड़ने में है। हाँ, आप देख लो, अच्छे से देख लो। प्रैक्टिकल बताऊं? सांस ले लो और रोक के रखना, छोड़ना नहीं। करके देख लो कितनी देर रोक सकते हो। 1 मिनट कितनी देर रोक पाओगे आप? नहीं छोड़ो तो देखो कितनी घुटन हो रही है। अपने आप में फील करो घुटन हो रही है कि नहीं। घुटन हो रही है ना? प्रकृति का नियम है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो छोड़ना पड़ेगा, तभी नया मिलेगा। और बिना नए के कुछ नया आनंद आएगा ही नहीं। वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी, वही पुराने दुख दर्द लेकर के पूरी जिंदगी ढो रहे हो। भूलना भी सीखो, जोड़ना भी सीखो, तो छोड़ना भी सीखो। छोड़ना भी सीखो। जितने बड़े बड़े व्यक्तित्व बने हैं
वो छोड़ने से बने हैं, जोड़ने से नहीं बने। भगवान महावीर स्वामी बने हैं तो वैशाली का राज्यपाट युवराज पद छोड़ करके बने। आप देख लो, भगवान श्री राम को देख लो, पिता से झगड़े नहीं कि बंटवारा कर दो, आप तो चारों को हिस्सा कर दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं छोड़ के जाऊंगा, जितना छोड़ूंगा उतना विराट होता जाऊंगा। नदी अपने आप को छोड़ती है, नदी अपना अस्तित्व छोड़ती है, सागर बन जाती है। जिस दिन आप लोग अपना अस्तित्व छोड़ दोगे, आप भी हमारे पास आके सागर बन जाओगे। अस्तित्व छोड़ना पड़ेगा आपको, अपना पुराना राग, पुराना हट छोड़ना पड़ेगा। पैसा जोड़ना किस काम का है? पैसा जोड़ना किस काम का है? आज आप मेरी बात मानना, रात को सोते समय प्रैक्टिकल करना, रात को सोते समय प्रैक्टिकल करना, अपने स्थान पर लेट जाना। अब लेटे लेटे सोचना कि 10 मिनट बचे हैं, आखिरी सांसें हैं, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, आखिरी सांसें हैं। तुमने क्या क्या जोड़ा, क्या काम आ रहा है? अंतिम समय कुछ काम नहीं आ रहा। तुमने क्या जोड़ लिया? मायाचारी करके, छल कपट करके, किसी को ठग करके, वंचना करके तुमने क्या क्या जोड़ लिया? तुम्हारे पास बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर वजन बचा है, तुम्हारे ऊपर एक बोझ बचा है जो तुम कभी हटा नहीं पाओगे, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। जब जाना ही है तो क्यों ना अपन छोड़ के जाएं, छूटे ना। एक होता छोड़ना और एक होता है छूटना। कोई जबरदस्ती छुड़ाएगा तो बड़ा कष्ट होता है, तुम ही छोड़ दो, कष्ट नहीं होगा। तुम ही छोड़ दो तो कोई कष्ट नहीं होगा। नाखून बढ़ जाते हैं तो क्या करते हो आप? आपके नाखून बढ़ जाते हैं तो क्या करते हो? काट लेते हो ना नाखून। बाल बढ़ जाते हैं तो काट लेते हो, और धन बढ़ जाता है तो रीइन्वेस्टमेंट कर देते हो। ध्यान रखो, जो परिग्रह तुम्हारे पास है उसका त्याग करो, उसका दान करो। दान करना, त्याग करना, इसका मतलब अपने जोड़े हुए परिग्रह का प्रायश्चित करना। खाली होने का दिन है, हल्के हो जाओ। खुद से बोलो, हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। जितना हल्के होगे उतना ऊंचा हो जाओगे, जितना हल्के होगे उतना ऊंचे हो जाओगे। जो लोग अंदर से हल्के नहीं होते वो दिमाग के हल्के होते हैं। जो लोग अंदर से हल्के नहीं होते वो दिमाग के हल्के होते हैं। छोटी सोच के लोग कभी ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाते। त्याग करना पड़ेगा बुराइयों का भी, और जो चीजें आपके पास अधिक हैं उनका भी त्याग करना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो नया नहीं मिलेगा, और नया नहीं मिलेगा तो वही पुराना घिसा पिटा चलता रहेगा। जैनों के यहां एक कॉमन प्रॉब्लम है घर में भोजन की। कॉमन प्रॉब्लम है, जो जेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, क्या यही खाते रहूंगा। और महिलाएं सोचती अब क्या बनाए भैया। एक कॉमन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने का एक तरीका है। इस प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका दोनों के हाथों में है। एक तो अच्छे की चाह ना करे, और एक हमेशा अच्छा करे। पुरुष अच्छे की चाह ना करे, और जो माँ है, माँ अच्छे की चाह मत करो, आप सिर्फ अच्छा करो। देखो क्या बैलेंस बनेगा। वृक्ष में नए फल तभी आते हैं जब वृक्ष पुराने छोड़ता है। आपके जीवन में नए नया वैभव, नई विभूति तब आती जब तुम छोड़ते हो। जोड़ते जाओगे तो भगवान भी तुम्हें कुछ देने नहीं आएगा। भरे को दुनिया दिखता है कि भरती है, लेकिन भरे में कुछ नया नहीं भरा जा सकता।
ट्राई कर लो। यहाँ आपके पास कलश रखिए ना, कलश भर लो जरा उसको, एक कलश से दूसरा कलश और भरते जाओ, एक्सेस होगा तो बह जाएगा। तुम्हारे भाग्य में जितना है उतना तुम्हारे पास रहेगा। या तो आयु कर्म छीन लेगा या कोई और कर्म छीन लेगा। जब कोई छीनेगा उससे अच्छा तुम दे जाओ, छोड़ जाओ, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। आप सुबह सुबह घर से निकले मंदिर के लिए और अपनी जेब में 500 के 2 नोट रखे थे। किसके लिए रखे थे? कि आज मैं मंदिर जाऊंगा और 500 रुपये का दान दूंगा। 500 रुपये जो मेरे पास हैं वो मैं किसी गौशाला में, किसी अनाथ आश्रम में दूंगा। रास्ते में किसी का फोन आया, आपने फोन निकाल के बात करी, मंदिर पहुंचे तो जेब में हाथ डाला, दोनों नोट गिर चुके थे। पीछे गए तब तक जिसके नसीब के थे वो ले गया। दोनों 500 के नोट आप छोड़ने वाले थे, छोड़ रहे थे तो कोई गम नहीं था ना, मन बना के रखे थे और तुम नहीं छोड़ पाए, तुम नहीं छोड़ पाए, छूट गए। तुम्हारे छोड़ने के पहले दर्द हो गया। जेब से वो नोट जाने ही थे, लेकिन दर्द किस बात का हो गया कि जहां देना था वहां दे नहीं पाया हूं। प्रकृति कह रही है तुम्हारे पास जो कुछ है सब मैं लूंगी तुमसे, जो कुछ तुमने जोड़ के रखा है मैं सब वापस लूंगी। जैसे आए थे तुम वैसे ही जाओगे, आए थे नंगे और जाओगे भी नंगे, क्यों कर रहे हो बीच में दंगे। प्रकृति तो कह रही है मैं तुम्हारा सब छुड़वाऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे पास। जैसे आए थे तुम वैसे जाओगे। जब पैदा हुए थे दांत नहीं थे, जाते हो तब भी दांत नहीं रहते। पैदा होते हो बाल कम रहते हैं, जाते हैं तो बाल कम हो जाते हैं। जब पैदा होते हो चल नहीं पाते, अंतिम समय भी चल नहीं पाते। पैदा होते हो किसी को पहचानते नहीं हो, जब जाने वाले होते हो तो किसी को पहचानते नहीं हो। मुट्ठी बांधे आते हो, हाथ पसारे जाते हो। प्रकृति का नियम है, जैसे तुम आए हो वैसे ही तुम जाओगे। जैसे आए थे वैसा ही जाना है, तो क्यों ना कुछ करके जाना है। कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना भी सीखें।